वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज वी नो कि हम जो है वो बेसिक्स में न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड में हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए के बारे में ऑलरेडी हम उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जो है वो शॉर्ट में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आज जो है वो हम आरएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। आरएनए के बारे में भी हम उसका जनरल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। हमने ये भी देखा कि आरएनए दो टाइप का होता है, एक जेनेटिक और दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। हमने जो है वो ये देखा कि नॉन जेनेटिक आरएनए जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए हम नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव सीन कि नॉन जेनेटिक आरएनए जो है वो तीन टाइप का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में एमआरएनए के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो है वो हम अगेन टाइप्स ऑफ आरएनए का जो सेकेंड टाइप है आरआरएनए उसके बारे में बात करेंगे एंड लेटर ऑन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टीआरएनए विच इज द थर्ड टाइप ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, नाउ यहाँ पे टाइप्स ऑफ आरएनए है, लेकिन कौन से हैं? नॉन जेनेटिक। ठीक है, नाउ इसमें हम जो है वो सेकेंड टाइप देख रहे हैं, दैट इज आरआरएनए। आरआरएनए जो है इसका फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये जो भी राइबोसोमल आरएनए है, इसे राइबोसोमल आरएनए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा आरएनए है या आरएनए का वो हिस्सा है जो राइबोसोम्स के साथ में अटैच होता है, एसोसिएटेड होता है, उसके साथ में होता है। ठीक है, नाउ अब आप बोलोगे कि राइबोसोम्स क्या है? डू यू नो अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक्चुअली इट इज अ सेल ऑर्गेनेल, सेल के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेल है, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ये सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से लगकर इस तरह का एक सेल ऑर्गेनेल है जो प्रेजेंट रहता है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप का होता है, एक जिसकी वॉल जो है वो स्मूथ होती है, इसके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता, इसीलिए उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वहीं दूसरा जो है जिसके वॉल के ऊपर में जगह जगह पे आपको इस तरह के डॉट जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे। एक्चुअली ये डॉट क्या है? दीज डॉट्स आर नथिंग बट दे आर द राइबोसोम्स। ठीक है, और उसकी वजह से आप देखो इसका सरफेस जो है वो उबड़ खाबड़ मतलब रफ हो जाता है, इसीलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये बताने का एक ही कारण है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो रफ टाइप का होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर भी राइबोसोम्स जो हैं वो फ्लोट हो रहे होते हैं। राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ आरएनए का हिस्सा है जो इन राइबोसोम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसीलिए उस हिस्से को राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। ठीक है, ना राइबोसोमल आरएनए तो फिर इसीलिए क्या कहेंगे हम? इट इज अ टाइप ऑफ आरएनए एसोसिएटेड विथ राइबोसोम्स। ठीक है, ये वो आरएनए का टाइप है जो राइबोसोम्स से जुड़ा हुआ होता है। नाउ यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि एमआरएनए 3 to 5% टाइप ऑफ आरएनए ही एमआरएनए की तरह काम करता है, उसी तरह से जितना भी आरएनए हमारे सेल में प्रेजेंट है उसमें से 80% जो आरएनए है, ठीक है, इट एक्ट एज आरआरएनए। 80% जो आरएनए है इट एक्ट एज आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए की तरह वो काम करता है। ठीक है, नहीं इसके बाद में जो भी ये आरआरएनए है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आरआरएनए जो है, आरआरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड structure but shows number of folding, hence folded structure। जो भी आरआरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, बट आपको इसमें जगह जगह पे जो है वो क्या दिखाई देगा? फोल्डिंग्स दिखाई देगी। ठीक है,
इट स्टार्ट्स विथ 5' एंड, शुरू होता है 5' एंड से और ख़त्म होता है 3' एंड पे। इस पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। जहाँ पर फोल्डिंग है, ठीक है, फोल्डेड स्ट्रक्चर पे अगर ए के सामने यू आ गया, जी के सामने सी आ गया, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, बॉन्डिंग। अदरवाइज जहाँ पे खुला स्ट्रक्चर है, फोल्डिंग नहीं है, वहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होती। तो सेम यहाँ पे होगा, अगर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपस में पेयर करते हैं, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स अगर आमने सामने आ गए तो आपको यहाँ पे जो है वो क्या दिखाई देगा, पेयरिंग दिखाई देगी। अदरवाइज पेयरिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती, ठीक है। तो इस तरह से आरआरएनए का जो है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड ओकेजनली फोल्डेड स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देगा, जो भी बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरआरएनए, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, आरआरएनए का स्ट्रक्चर है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5' एंड ends at 3' एंड, ठीक है। शुरू होता है जो 5' एंड से और ख़त्म होता है, मतलब उसका हेड एंड है 5' और टेल एंड है 3', ठीक है। देन इसके बाद में जो भी आरआरएनए है, ये आरआरएनए का एज सच देखा जाए तो उतना कुछ ज़्यादा जो है वो स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये सिंपल होता है। सिर्फ आपको यहाँ पे इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि बीच बीच में फोल्डेड रहेगा और जहाँ पे फोल्डिंग रहेगी वहाँ पे अगर पॉसिबल है तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन लेकिन यहाँ पर जो है, जैसे एमआरएनए के ऊपर हमने देखा था कि 5' एंड के ऊपर में स्टार्ट कोडॉन रहता है, यहाँ पे कोड वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में फंक्शन जो है वो आरआरएनए का ये है कि इट प्रोवाइड्स द प्रॉपर बाइंडिंग साइट फॉर एमआरएनए। देखो, हमने जब एमआरएनए के फंक्शन के बारे में बात की थी तो आपको मैंने बताया था कि एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए है वो डीएनए से मैसेज लेता है और राइबोसोम को ले जाकर दे देता है, या राइबोसोमल आरएनए को दे देता है। राइबोसोमल आरएनए मतलब आरआरएनए को ले जाकर दे देता है। फिर आरआरएनए उस मैसेज को क्या करता है, एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एमआरएनए जो भी मैसेज ला रहा है वो कोड लैंग्वेज में ला रहा है, ठीक है। ये कोड लैंग्वेज जो है वो सिर्फ फिलहाल में किसको समझ में आती है, एमआरएनए को, लेकिन एमआरएनए उसे एक्सप्लेन कर नहीं बता सकता, उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता, ठीक है। वो ये मैसेज लेकर आरआरएनए के पास आता है और कहता है कि इसके पास में जो है वो प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मतलब ये जो है आई हैव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोटीन। लेकिन आरआरएनए का भी प्रॉब्लम ये है कि वो इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर सकती, मतलब वो जो है आरआरएनए वो इस लैंग्वेज को कोड लैंग्वेज को समझ नहीं पाता, ठीक है। इस वजह से वो क्या करता है कि इस मैसेज को एक जगह पे बाइंड करके रखता है, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से मैसेज लाता है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में, वहाँ से मैसेज लेकर आ रहा है न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में लाने का कारण ये है क्योंकि आरआरएनए जो है वो कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में है। अब ये जो भी साइटोप्लाज्म है, इसमें अगर एमआरएनए को आरआरएनए जो है वो पकड़ के नहीं रखेगा, उसको बाइंड करके नहीं रखेगा, तो ये एमआरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में इधर उधर फ्लोट होते रहेगा और उसको ट्रांसलेट करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो आरआरएनए का फंक्शन क्या है कि वो एमआरएनए को एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आकर एमआरएनए एक जगह ठहर जाता है, रुक जाता है, बाइंड हो जाता है, और फिर बाद में ऐसा आरएनए का टाइप जो इसे ट्रांसलेट कर सकता है उसे बुलाया जाता है, वहाँ पर मैसेज दिया जाता है और उसके बाद में वो उसे ट्रांसफ़र करता है इन लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फिर वो प्रोटीन बनाने के लिए वो लैंग्वेज को डिकोड करता है, ठीक है। ये समझ में आया। तो ये है फंक्शन किसका, आरआरएनए का। आरआरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए विच इज एसोसिएटेड, दिस इज द टाइप ऑफ आरएनए विच इज एसोसिएटेड विथ
राइबोसोम 80% जो आरएनए है वो आरआरएनए की तरह काम करता है। इसका स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन स्ट्रेट नहीं होता, फोल्डिंग्स होती हैं, जहाँ जहाँ पे फोल्डिंग होगी वहाँ वहाँ पे पेयरिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये आए हुए एमआरएनए को एक जगह बाइंड करके रखता है, पकड़ कर रखता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टीआरएनए, ठीक है, सॉरी आरआरएनए। इसके बाद में जो है वो थर्ड टाइप जो है दैट इज टीआरएनए, ठीक है। ये जो है ये टीआरएनए है, ठीक है। टीआरएनए का फुल फॉर्म है, थर्ड टाइप है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए जो है ये मेन टाइप ऑफ आरएनए है जो एमआरएनए के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है और उसे प्रोटीन चेन मतलब अमीनो एसिड की चेन में जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो पहले जो है वो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भी टीआरएनए है ये 5 to 10% ऑफ आरएनए एक्ट्स एज टीआरएनए, मतलब जितना भी आरएनए है उसमें से 5 से 10% जो है वो आरएनए टीआरएनए 10 to 5% ऑफ आरआरएनए एक्ट एज टीआरएनए, ठीक है। देन टीआरएनए जो है इसे साइज में ये छोटा होता है इसीलिए इट इज कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए। देन जो भी टीआरएनए है इसके दो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज किए, मतलब उनका जो टीआरएनए है उसके तरफ देखने का नज़रिया अलग अलग था, इसीलिए उन्होंने उसे दो अलग अलग मॉडल के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हेयरपिन लाइक मॉडल के बारे में बात करेंगे और फिर बाद में क्लोवर लीफ लाइक मॉडल। क्लोवर लीफ लाइक मॉडल, ठीक है, ऑल्दो मॉडल का नाम अलग है बट दोनों जो है उनका काम एक ही है, ठीक है। ये सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको कि दो अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपने दिमाग के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने रखा है, लेकिन दोनों में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों ही जो है वो टीआरएनए को एमआरएनए को रीड कर सकते हैं और दोनों ही प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। क्लोवर लीफ लाइक मॉडल जो है इसमें 4 लूप होते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देखोगे अगेन सेम रहेगा, इट विल स्टार्ट विथ 5' एंड, ठीक है, शुरुआत इसकी होगी 5' एंड से ही और ख़त्म होगा 3' एंड पर ही, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 लूप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो भी 4 लूप है इसमें से ये इट स्टार्ट्स विथ 5' एंड एंड्स एट 3' एंड। 5' एंड पे हमेशा क्या प्रेजेंट रहता है, गुआनाइन। 3' एंड पे हमेशा क्या प्रेजेंट रहता है, CCA। दिस CCA इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर एंड। फंक्शन वही है, जो भी अमीनो एसिड है उसको वो यहाँ पे अटैच करेगा, ठीक है ना। एक जो लूप है दिस इज कॉल्ड एज DHU लूप, ठीक है। अनदर वन इज कॉल्ड एज TSI लूप, ये उनके नाम हैं, ठीक है। एंड जो सबसे मिडल का लूप होता है, मिडल आर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज एंटी कोडॉन लूप, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 न्यूक्लियोटाइड बाहर निकले हुए हैं क्योंकि फंक्शन दोनों का सेम है। दिस इज कॉल्ड एज एंटी कोडॉन, इसे क्या कहा जाता है, एंटी कोडॉन कहा जाता है। अब देखो ये जो भी चौथा लूप है, जो आर्म कितने हैं, 4 आर्म्स है, 1 2 3 एंड 4, ये माउथ एंड है, ठीक है। ये जो भी चौथा आर्म है दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल आर्म, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। देन इसके बाद में आप देखोगे कि जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे आपको जो है वो बेस पेयरिंग देखने मिलेगी। जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे बेस पेयरिंग जो है वो नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे बेस पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। देन यहाँ पे भी, अब यहाँ पे ये जो भी मॉडल है दिस इज क्लोवर लीफ लाइक मॉडल, ये भी वही काम कर रहा है। यहाँ से जो एंटीकोडॉन वाला हिस्सा है, वेदर इट में बी दिस, वेदर इट में बी दिस, ये एमआरएनए को रीड करता है। रीड करने के मुताबिक जो भी अमीनो एसिड रहेगा वो कहाँ पे अटैच रहेगा, ये वाले एंड पे रहेगा, इसीलिए उसे एक्सेप्टर एंड कहा गया है, ठीक है। ये है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया फंक्शन क्या है, इट ट्रांसलेट
द कोड लैंग्वेज ऑफ mRNA। mRNA की कोड लैंग्वेज को ये ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक RNA, mRNA, rRNA एंड tRNA। mRNA का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, rRNA का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है और tRNA का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है और नियर अबाउट इट इज़ सेम, सभी में ये एक ही प्रकार से होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।